श्री श्रेयांसनाथाय नमः। अंतराय कर्म का पांचवा भेद है वीर्यांतराय। वीर्य वीर्य का मतलब होता है शक्ति, ताकत, पावर। हम कोई भी कार्य करें उसमें शक्ति तो चाहिए ही। गाड़ी चलती है, चाहे स्कूटर चले, चाहे कार चले, चाहे रेल चले, सब में कोई ना कोई पावर चाहिए, डीजल पेट्रोल चाहिए, वो कॉमन है। पंखा चलता है, हीटर जलता है, कूलर चलता है, एसी चलता है, बल्ब जलता है, लेकिन उन सब में चलता तो पंखा ही है, ठंडा तो कूलर ही करता है, फ्रिज से ही सामान ठंडा होता है, लेकिन उसमें बिजली, करंट, पावर सब में चाहिए। हम चलते हैं पैरों से, काम करते हैं हाथों से, देखते हैं आँखों से, बोलते हैं मुंह से, जबान से, लेकिन इन सब के लिए भी शक्ति चाहिए। और जब हम भोजन करते हैं उसी भोजन से हमें चलने की शक्ति मिलती है, उसी भोजन से बोलने की शक्ति मिलती है। अगर भोजन ना किया जाए तो हम दो शब्द बोलने के लिए सक्षम नहीं रह जाते हैं। हम इन हाथों से कोई काम करना चाहते हैं, उठाने में ये हाथ काम आएंगे, लिखने में ये हाथ काम आएंगे, लेकिन भोजन के द्वारा इसमें शक्ति मिलती है। इसी प्रकार आत्मा में एक वीर्य नाम की शक्ति है। उस वीर्य शक्ति के क्षयोपशम से वर्तमान में हमें जो शक्ति मिली है, उसी वीर्य शक्ति के क्षयोपशम से अंतराय कर्म का क्षयोपशम है, और वो क्षयोपशम एक भाव है। उस के वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से ही हम ज्ञान के द्वारा जान पाते हैं, दर्शन के द्वारा सामान्य अवलोकन करते हैं, श्रद्धा गुण के कारण से श्रद्धान, सही गलत जो भी करते हैं, हम उल्टी दिशा में चलें तो भी पैर चलेंगे और उनके लिए शक्ति लगेगी। जैसे हम गाड़ी चलाएं तो रिवर्स में ले जा रहे हों तो भी पेट्रोल चलेगा, और आगे ले जा रहे हों तो भी पेट्रोल चलेगा। तो गलत श्रद्धा करें, सही श्रद्धा करें, गलत जाने, सही जाने, गलत काम करें, सही काम करें, वो एक अलग विषय हो गया, लेकिन शक्ति सभी में चाहिए। हमारे अभी वीर्यांतराय कर्म का उदय भी है, जिसके कारण से हम में अनंत को जानने की सामर्थ्य है, लेकिन वो प्रकट नहीं हुई। और साथ ही वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम भी है, जिसके कारण से हम कुछ कुछ दान, लाभ, भोग, उपभोग, ज्ञान, सुख इत्यादि कुछ कुछ कर पा रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी पूरी शक्ति प्रकट नहीं होती है? थोड़ी सी ही शक्ति प्रकट हुई है। ये शक्ति रुकी हुई कैसे है? ये शक्ति किसने रोकी हुई है? भगवान ने शक्ति को रोक लिया कि हम पूरा काम नहीं कर सकें, पूरा नहीं जान सकें, सुख का अनुभव नहीं कर सकें। कोई अड़ोसी पड़ोसी ने रोक लिया है? हम तो यही मानते हैं, हम तो वहाँ जा सकते थे परंतु मम्मी ने नहीं जाने दिया। मैं ये काम कर सकता था लेकिन पापा जी ने नहीं करने दिया। मैं तो ये काम करने ही वाला था लेकिन श्रीमती जी ने रोक लिया। माने हम जो काम नहीं कर पाए हैं उसमें शक्ति का अवरोधक किसी दूसरे को ही मानते हैं, और यही हमारा सबसे बड़ा दोष है। ये पिछले जितने भी आपने चर्चाएं सुनी हैं, उन सब का मूल उद्देश्य तो यही है कि वर्तमान की जो भी परिस्थिति है, उन सब परिस्थितियों का कारण मैं स्वयं हूँ। हम पहले अपना दोष स्वीकार करें। दोषों की स्वीकृति निर्दोष होने में पहला कदम है। हम अपने दोष ही स्वीकार नहीं करते, हम अपनी कमी ही स्वीकार नहीं करते। जो भी हुआ हम दूसरों पर आरोपित कर देते हैं, कर्मों पर आरोपित कर देते हैं। अरे यहाँ तो कर्म भी दूसरे नंबर पर हैं, कर्म भी निमित्त मात्र हैं। मूल में तो हमारे ही भाव, वर्तमान की हमारी ही अज्ञानता, वह ही मेरे दुख का कारण है। मेरी अशांति, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, स्ट्रेस, जो भी नए नए नाम देना हो दीजिए, लेकिन उन सब का कारण मेरे ही, चाहे भूतकाल के परिणामों के कारण जो कर्म बंधे वो निमित्त बने, या वर्तमान की मेरी अज्ञानता। भूतकाल के भावों तो हो चुके, उनमें हम कुछ नहीं कर सकते। भूतकाल में जो कर्म बंध चुके हैं उनका फल हमें भोगना ही पड़ेगा, उनको हम नहीं कुछ कर सकते। माने उनका उदय आएगा ही, लेकिन अब उनको हमें कैसे
उनके लिए मानना है, ये हमारा अभी है, वर्तमान में है। हम फोन करके मित्रों को निमंत्रण दे चुके हैं, आप आइए, हमारे यहाँ कार्यक्रम है, आप पधारिए, स्वागत। हमने निमंत्रण दिया है, मित्रगण आ गए हैं। अब उनके लिए भोजन क्या कराना, क्या हमें कर्जा ले करके पार्टी देना है, या हमारे यहाँ जो शुद्ध सात्विक भोजन हम आसानी से तैयार कर सकते हैं वो कराना है, ये हमारे ऊपर है। हमने कर्म का परिणाम करके आए हैं, कर्म का उदय आ गया है, तरह तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। अब इन परिस्थितियों में यदि हम अपना उत्साह स्वयं नहीं जगाते हैं, उत्साह जगाने वाले जिनवाणी का निमित्त मिलता है, गुरुओं का निमित्त मिलता है, लेकिन हम उसको नहीं मानते हैं, ये हमारी अज्ञानता है, इसमें किसी और दूसरे का दोष नहीं है। हम जो कार्य कर सकते हैं, कर सकने के योग्य हुए हैं, ये मनुष्य पर्याय मिली है, इसमें हम जो जो काम कर सकते हैं उनको यदि नहीं करते हैं, हम अपनी शक्ति छुपाते हैं, अपनी मायाचारी पूर्वक हम बचते हैं उन कार्यों से, समझ लीजिए भविष्य में वह कार्य करने की शक्ति नहीं मिलेगी। और ये तो आप सोचिए, मिलना चाहिए। किसी व्यक्ति को आपने मंदिर का अध्यक्ष बना दिया 2 साल के लिए, और उन्होंने 2 साल में मंदिर में कुछ भी नहीं किया। किसी संगठन का मंत्री बना दिया, उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, अगले सत्र के लिए क्या हम चयन करेंगे? अरे मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो बनते हैं उनके लिए भी अगर काम नहीं करें तो कोई चयन नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपको हमने चुन करके पावर दिया था कि आप देश का विकास करें, लेकिन आपने विकास तो किया, देश का नहीं किया, अपने परिवार का किया। हमें शक्ति मिली, हमें मनुष्य बनाया प्रकृति ने, नाम कर्म के उदय से हम मनुष्य बने, आयु कर्म के उदय से हमारे लिए इतनी आयु मिली हुई है, अभी आगे की भी दिखाई दे रही है अनुमानतः कि हम और रहेंगे। हमें 5 इंद्रियां नाम कर्म के उदय से मिली, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से हमें ज्ञान मिला कि हम इतना सब कुछ जान सकते हैं, सुन सकते हैं, आधुनिक तकनीकी के माध्यम से ये साधन मिले। अब ये मोबाइल आपको मिला है, इसके माध्यम से आप प्रवचन सुने तो कौन रोकता है? लेकिन प्रवचन की जगह पर आप पिक्चर देखते हैं, गाने सुनते हैं, भजन नहीं सुनते, गाने सुनते हैं। हमें ये आंखें मिली हैं, इन आंखों का उपयोग हम देव दर्शन में कर सकते हैं ना, लेकिन देव दर्शन ना करके दूरदर्शन करते रहते हैं। राम मंदिर बहुत दूर है, जा नहीं पाते, फिर नौकरी पे जाना पड़ता है, फिर घर पे काम है। ये मंदिर जाने की शक्ति को, पूजन करने की शक्ति को हम छुपा रहे हैं, मायाचार कर रहे हैं। मित्रों, भविष्य में हम मंदिर के लिए तरसेंगे, जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन करने के लिए तरसेंगे, ऐसी गतियों में, ऐसी पर्यायों में पहुंचेंगे कि जहां अगर परिणाम भी हो गया कि मुझे मंदिर में जाना है, हम त्रियंच बन करके, कौआ कबूतर बन करके, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बन करके अगर हम उस मंदिर में जाना चाहेंगे, लोग अंदर घुसने नहीं देंगे। हम मनुष्य बनेंगे लेकिन पैर कमजोर होंगे, सच में ही नहीं जा पाएंगे। आज तो हमारे पैर चलने लायक हैं, लेकिन इन पैरों का उपयोग हम मंदिर के लिए नहीं करते, तीर्थ यात्रा के लिए नहीं करते। ये आंखें मिली हैं, हम देख करके चले ना, कौन रोकता है? लेकिन हम उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, इधर उधर तो देखते जाते हैं, बाजार में क्या चल रहा है, इधर क्या हो रहा, उधर क्या हो रहा, लेकिन जमीन पर देख करके नहीं चल सकते हैं कि जीवों की रक्षा हो जाए। हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं करते हैं, तो क्या होगा? एक बार की बात है, एक व्यक्ति इसी तरह इधर उधर देखता हुआ सड़क पर चल रहा था, पीछे से एक ट्रक वाला आ रहा है, हॉर्न बजा रहा है, वो सुन ही नहीं रहे हैं भाई साहब, इधर उधर विज्ञापन देखते जा रहे हैं, दुकानों पर लगे बोर्ड देखते हुए जा रहे हैं। उसने धीरे से साइड से गाड़ी लाया और ट्रक वाले ने, ड्राइवर ने उसके पास गाड़ी को खड़ी किया। ओ भाई साहब, जय जिनेंद्र। तब उनका ध्यान गया, बोले हाँ भैया जय जिनेंद्र, बोलो क्या है? भाई साहब, जहां आप चल रहे हैं वहां देखिए, नहीं तो जहां देख रहे हो वहां पहुंच जाओगे। हम भी जहां इधर उधर देखते हुए जाएंगे, पता नहीं किन गतियों में चले जाएंगे। ये मनुष्य पर्याय जैन धर्म हमें दया का पालन करने की सामर्थ्य देने को मिला है, वीतरागियों की आराधना करने के लिए मिला है। अगर हम वीतरागियों की आराधना नहीं करते हैं, जिनवाणी का पठन नहीं करते हैं, हमें ये जो शक्ति मिली है, हमें अखबार पढ़ने में मन लगाते हैं, ज्ञान लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, लेकिन जिनवाणी में नहीं लगाते, हमारी समझ में नहीं आता।
समझ में नहीं आता, या उस ज्ञान की शक्ति को हम समझने में लगाते नहीं हैं। समझते नहीं हैं इसलिए समझ में नहीं आता। अरे हमारे लिए केवल पढ़ने के लिए नहीं, चर्चा के लिए नहीं, हमें तो शक्ति चर्या करने की मिली है, व्रत धारण करने की मिली है, संयम धारण करने की मिली है, और हम असंयमित जीवन जीते हैं। हम अपने अपवित्र जीवन को गौरव के साथ कहते हैं, साहब हमसे तो नहीं चलता, हम तो रात को खाते हैं साहब, हम तो बाजार में जाके खाते हैं, हम तो पार्टियों में खाते हैं, मेरा तो मन नहीं मानता साहब, हमारे तो ऐसा चलता नहीं है, मेरे से हो नहीं सकता। हो सकता है। ये कोरोना ने आपको बाहर जाने से रोका तो रुके हैं कि नहीं? आप सरकार ने रोका है तो घर से बाहर निकलने से रुके हैं कि नहीं? सरकार ने कहा है कि ऐसा गर्म पानी पीजिए तो पानी पी रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब है हम वो कर सकते हैं, लेकिन हमारे आत्मा की ऊपर दृष्टि नहीं है, लक्ष्य नहीं है, आत्महित पर लक्ष्य नहीं है, अहिंसा पर लक्ष्य नहीं है, दया पर लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य केवल शरीर पर है। वास्तव में वीर्य गुण का काम क्या है? अपने स्वरूप की रचना करना। हम अपने ज्ञान में यदि मैं आत्मा हूँ और आत्मा जानूँ, मैं अकर्ता हूँ और अकर्ता मानूँ, ये तो है निश्चय से वीर शक्ति का काम। और व्यवहार से अभी हमें जो जीवन मिला है उस जीवन में अहिंसक जीवन जिएं, हम अपरिग्रह की भावना भाएं, संयम की भावना भाएं। हम क्यों असंयम में जीवन जीकर, अव्रतों का जीवन जीकर, असदाचार का जीवन जीकर, जैनाचार का पालन न करते हुए नरक गति त्रेंच गति में जाने के लिए शक्ति का दुरुपयोग ना करें। मित्रों, शक्ति को पहचानें, नहीं तो ऐसा वीर्य में अंतराय पड़ेगा कि भविष्य में हमें कभी ऐसी शक्ति नहीं मिलेगी। कई कई भवों तक अनंत भव बीत जाएंगे एक इंद्रिय दो इंद्रिय की पर्याय में, और हम जिन दर्शन नहीं कर सकेंगे, हम स्वाध्याय नहीं कर सकेंगे, हम संयमित जीवन नहीं जी सकेंगे। हम अपनी सामर्थ्य को पहचानते हुए अपनी सामर्थ्य का सदुपयोग करें।